दिवाली को लेकर सफदरजंग अस्पताल के वन विभाग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 30 बेड को इमरजेंसी के लिए इंतजाम किया गया है। इस साल देश की राजधानी दिल्ली में दीपावली पर पटाखे बेचने और छोड़ने की पूरी तरह से पाबंदी है। इसके बावजूद आग से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए सफदरजंग अस्पताल के वन विभाग की तैयारियां की गई हैं। अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती के अलावा यहाँ पर 30 अतिरिक्त बेडों का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही दिवाली से पहले एम्स के वन विभाग की तरफ से भी सफदरजंग अस्पताल में पटाखे को लेकर लोगों को जागरूकता है और उसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में सफदरजंग अस्पताल के एमएमएस बीएल शेरवाल, वन विभाग के एचओडी डॉक्टर सलभ कुमार के साथ कई डॉक्टर और नर्स की टीम मौजूद रही। बंस प्लास्टिक व सर्जरी विभाग के डॉक्टर सलभ कुमार ने बताया कि अस्पताल में 30 बेड लगाए गए हैं और 20 डॉक्टरों की विशेष रूप से मौजूदगी रहेगी। विभाग में जितनी तैयारियां पिछले सालों में की गई उतनी ही तैयारियां इस साल भी की गई हैं। पटाखों पर इस बार भले ही प्रतिबंध लगा है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं या दुर्घटनाएं कम हो, लेकिन उससे लिए डॉक्टर जो है पहले से ही तैयार हैं। सफदरजंग अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से डॉक्टर को जो है यहाँ पर बता रहे हैं, नर्सों को ये पूरी हिदायत दी जा रही है कि दीपावली के दिन अगर इस तरीके के कोई भी केस आते हैं तो उससे कैसे निपटा जाएगा। आरसोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज पर। सलभ और उनकी पूरी टीम को मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे एक बार कहने पर आज का दिन जो पब्लिक कनेक्ट का हुआ है कि एक इम्पोर्टेंट दिन पे जब एक मैसेज देना चाहिए और वो सबसे पहले तो मेरे और मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल हम दिवाली के उपलक्ष्य में स्पेशल प्रोग्राम करते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रबंध करते हैं। इस साल भी दिवाली वाले दिन पूरा डिपार्टमेंट ड्यूटी पर रहेगा, जिनको हमने शिफ्ट वाइज ड्यूटी में बांट दिया गया है। दिवाली में अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो उसके लिए हमने स्पेशल बिस्तरों का भी इंतज़ाम किया है। 20 बिस्तर हमने ख़ास तौर से इसी चीज़ के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा अगर और कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो डिज़ास्टर वार्ड में भी हमने बिस्तरों का इंतज़ाम किया हुआ है। लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए हमने उस दिन, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, इसलिए हमने जो द्वार हैं वो स्पेशल खोले गए हैं जिससे लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। हमने पूरे डिपार्टमेंट में 5 काउंटर लगाए हैं जिससे कि मरीज एक जगह एकत्रित ना हो कि वो 5 जगह में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। उनके लिए पट्टी के काउंटर भी हमने 5 लगाए हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनको हम 2 दिन की दवाई, क्योंकि उस दिन छुट्टी है, उनको हम दवाई भी अपने अस्पताल डिपार्टमेंट की तरफ से मुहैया कराएं। सर क्या टोल फ्री? ये हमारे डिपार्टमेंट में कभी भी आ सकते हैं। हमारे डिपार्टमेंट का नंबर है 26163670। और आपके पटाखों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम नहीं, मेरा यही संदेश है कि सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देशवासियों को। और दिवाली एक हर्षोल्लास का जो है त्यौहार होता है और 2 साल से हम लोग कोविड से जूझ रहे थे। इस बार मुझे लगता है कि हम लोग ने ये दिवाली अर्न की है, तो इसलिए सभी देशवासियों को बहुत प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिवाली पे अच्छे से जो है परिवार के साथ खुशियाँ मनाएं। लेकिन जो पटाखों की मैंने बात की, हम यही कहेंगे कि पटाखे जो है ना चलाएं और अगर किसी कारणवश पटाखे अगर कोई जलाता है तो उसको बड़े संभल कर और ख़ास तौर पर बच्चों से दूर रखें। और अगर बच्चे पटाखे जलाते तो वो हमेशा अपने पेरेंट्स या एल्डर के साथ संभल कर जो है उसको चलाएं। और खुशियाँ को कम से कम जो है मैं चाहूँगा कि दिवाली के ऊपर जो है ना आपकी खुशी किसी तरह से भी कम नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आप पटाखे से दूर रहिए। बाकी आप जो करना चाहें आप करिए, खुशी का मौका है। मुझे लगता है
और परिवार के साथ बैठकर हर्षोल्लास से सर की तरफ से क्या इंतजाम किए हैं कि पटाखे की घटना कई जगह आती हैं, बर्न उसको की बात बिल्कुल बनाते हैं। अभी आपने देखा कि हमने जो पब्लिक कनेक्ट हमने किया है लोगों के साथ, जो हमारे अटेंडेंट पेशेंट्स आते हैं उनको ये बताने की कोशिश की कि भैया पटाखे मत जलाओ, पटाखे जलाने भी है तो किस तरह से जलाने हैं, और अगर गलती से बर्न हो जाता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और तुरंत हॉस्पिटल में आना चाहिए। और मैं इसीलिए मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब जो एक्सीडेंट होते हैं वो बचाए जा सकते हैं। एक तो होता है कि रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो दिवाली के ऊपर हमारे बर्न एक्सीडेंट होते हैं वो हम अगर कोशिश करें वो 100% बचाया जा सकता है, उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो इसलिए मेरा सभी से यही निवेदन है कि क्रैकर्स को कम से कम यूज़ करें। हालांकि मैं एक सिंपल मैसेज है कि से नो टू क्रैकर, वो पोल्यूशन के लिए भी ख़राब है और हमारे खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी नुकसानदायक है। अंत में मैं यही कहूँगा, हैप्पी दिवाली। तो हमने पब्लिक कनेक्ट किया, अब मैं डॉक्टर सलभ जी का उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी हमें मालूम है कि केसेस आते हैं और आ सकते हैं, तो उसके लिए मैंने अपने पूरे जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, हमारी स्टाफ नर्सिस हैं, जो हमेशा तत्पर रहते हैं, और इसीलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा जो ट्रीटमेंट क्योर रेट है वो काफ़ी अच्छा है। पेशेंट्स हमारे पास जो सेटिस्फेक्शन लेवल है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट अदर हॉस्पिटल, मैं प्राउडली वो कहता हूँ कि हमारे यहाँ से पेशेंट जब बच के जाते हैं तो बेसिकली वो ताउम्र के लिए हमारे अस्पताल से जुड़ते हैं, हमारी यादें लेके जाते हैं। थैंक यू सर।